ये कुंभ 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 है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आम हो या खास, हर कोई प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहा है। बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन भी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने वाली मशहूर हस्तियों में शामिल हो गई है। 24 फरवरी को रवीना अपनी बेटी राशा थड़ानी और कुछ दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद रवीना परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां वे आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेने के साथ ही भजन संध्या में शामिल हुई। और तीर्थों के राजा प्रयागराज में आज IBC 24 आपको 4 मिनट में 4 धाम के दर्शन करवाने जा रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में उत्तराखंड शिविर में चारों धाम को दर्शाया गया है: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कई लोगों के मन में सवाल यह भी हो सकता है कि जब कपाट बंद हो जाते हैं तब केदारनाथ और बद्रीनाथ में भगवान कहाँ वास करते हैं। इसी 4 मिनट में हम आपको इसका भी जवाब दे देंगे, तो तैयार हो जाइए 4 मिनट में 4 धाम के दर्शन के लिए। और IBC 24 आज आपको 4 मिनट में 4 धाम की यात्रा पर लेकर जा रहा है। और ये यात्रा कहां पर है? प्रयागराज के तो हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड भवन। और ये देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ का भव्य मंदिर यहां पर दिखाया गया है। चूंकि अब ये शीतकाल में कहां चले जाते हैं वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी केदारनाथ का ये भव्य मंदिर का दर्शन कीजिए। केदारनाथ के दर्शन के पश्चात हम लोग चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए चलते हैं और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। यानी केदारनाथ का दर्शन हो गया और अब आ गए हम, ये जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस तय किए, बद्रीनाथ के दर्शन आप कीजिए। शानदार तरीके से बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। चारों धाम कि हमने कहा कि आपको 4 मिनट में यात्रा कराई जाए, उनके दर्शन कराए जाए। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर जागेश्वर धाम मिलेगा, जो भगवान भोलेनाथ का धाम है, बहुत बड़ा धाम है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जागेश्वर धाम, इसे आप देख रहे हैं। अब इसके थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो गोलू देवता, जो उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं, वो ये गोलू देवता के दर्शन करेंगे आप। पूज्य बाबा श्री नीम करौरी महाराज, जिसे कैंची धाम भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और नीम करौली बाबा की यहाँ पर प्रतिमा भी यहाँ पर दिखाई गई, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे केदारनाथ से हमने शुरू किया था, तो ये ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर है। ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर की मान्यता ये है कि ये रुद्रप्रयाग जिले में 1311 मीटर की ऊंचाई और रुद्रप्रयाग से तकरीबन 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में केदारनाथ मंदिर और मध्य महेश्वर मंदिर से मूर्तियां डोली को ऊखी मठ लाया जाता है। यानी भगवान केदार यहीं आकर विद्यमान हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है, ये बात है। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेंगे खरसाली यमुनोत्री। ये उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में स्थित है। एक प्राचीन शनिदेव मंदिर है, जिन्हें पौराणिक कथा के अनुसार पवित्र देवी यमुना का भाई माना जाता है। ये तकरीबन 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अब खरसाली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मुखबा गंगोत्री। मुखबा उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गांव है। माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास का स्थान है। ये देखिए, माँ गंगा के किनारे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे
कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास का स्थान क्या है, तो आप बता दीजिए कि मुखबा गंगोत्री यही है, ठीक है, जिसे गौमुख भी बोलते हैं आप लोग सिंपल भाषा में। ये मुझे कैमरामैन नंदन सिंह पवार ने अपडेट किया, क्योंकि वो उत्तराखंड के खुद हैं। और अब थोड़ा आते हैं, ये पांडुकेश्वर बद्रीनाथ, ये शीतकालीन, देखिए जब बद्रीनाथ में बर्फ जम जाती है तो हमें यहाँ के जो सहयोगी हैं, पीआरओ हैं, उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ भगवान यहाँ पर आ जाते हैं। पांडुकेश्वर उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पांडुकेश्वर मान्यता के अनुसार वह स्थान है जहां महाभारत के महान पांडवों के पिता राजा पांडु ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो ये हमने 4 धाम के दर्शन कराए। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं जो उत्तराखंड के रंग दे रहे हैं। ये हाउस ऑफ हिमालयाज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिमालय से बनी हुई चीज़ें, जो हिमालय के तटी से बनी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पे भाई साहब दिख रहे हैं। और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड के पूरे नैना देवी, देवप्रयाग, टिहरी, कार्तिक स्वामी मंदिर, श्री बद्रीनाथ, ये यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बताता है, टूरिज्म को यहाँ बढ़ाता है, उसके बारे में बताया गया है। अब इस स्टॉल के आगे बढ़ेंगे आप, तो इस स्टॉल के आगे बढ़ेंगे तो ये हैंडलूम और हैंडी क्राफ्ट की चीज़ें, जो ये हाथ से निर्मित चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं। उत्तराखंड की जो सभ्यता, संस्कृति है, परंपरा, वो यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास की तरफ से स्टॉल लगाया गया है। जो मैंने टोपी लगाई गई है, ये देखिए उत्तराखंड किसान है, और ये हाथ से निर्मित डिब्बे हैं जो पहले प्राचीन समय में मिला करते थे। अब ये उत्तराखंड किसान है, इसे भी आप ले सकते हैं। तो ये स्टॉल है। और प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। महाकुंभ कल संपन्न हो जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला लगातार चल रहा है। इसी बीच IBC 24 की टीम जब मीडिया कवरेज के लिए जा रही थी तो इसी भीड़ में हमारी OB वैन फैंस दिख गए। देखिए आप भी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला अभी भी चला आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर पांव रखने की जगह तक नहीं हुई है। यहाँ पर किस तरह से हमारी टीम मूव करती है और कैसे फंस जाया करती है, वो भी आप देख रहे हैं। हमारी OB वैन पीछे आ रही है और यहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज 13वां दिन है जब करोड़ों लोग लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको केवल सर दिखाई देंगे, लोगों के सर ही दिखाई देंगे। देखिए ये इतनी जबरदस्त यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये कतार खत्म ही नहीं हो रही है। भैया पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मोदी को बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए। बहुत अच्छा अवसर है। 144 साल बाद जो मौका हमें मिला है, मैं भारत सरकार का और योगी सरकार का धन्यवाद देता हूँ। ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, डिजिटल कुंभ है। आप सब लोग इसका आनंद लें। बिल्कुल शांतिपूर्वक निपट गया। सुबह अच्छे दर्शन हुए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जय हो मोदी की, जय हो योगी जी की। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हम दिल्ली से आए हैं, हमारे वहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। और प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी में वैसे तो पूरी सरकार महीनों से जुटी है, लेकिन रेलवे पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अपने आखिरी इम्तिहान यानी कि महाशिवरात्रि की तैयारी के लिए रेलवे जुटा हुआ है। तैयारी अब लगभग पूरी भी हो चुकी है। भीड़ बढ़ने की स्थिति में प्रयागराज स्टेशन के सामने खुसरो बाग होल्डिंग्स एरिया को तैयार रखा गया है। देखिए महाशिवरात्रि के दिन रेलवे की तैयारी पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी महत्वपूर्ण स्नान महाशिवरात्रि के दिन होना है, और उसको लेकर के जो सबसे बड़ी परीक्षा होगी रेलवे की, वो ये होगी कि उस दिन उमड़ने वाली जो जन सैलाब है उसे किस तरह से नियंत्रित करेगी, और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हम अभी खुसरो बाग आप सामने देख रहे हैं, वहां पर है प्रयागराज का, और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उस दिन के जन सैलाब को न सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बल्कि व्यवस्थित तरीके से स्टेशन से उनके गंतव्य तक विदा करने के लिए। और क्या रेलवे ने प्लानिंग की है, रेलवे के अधिकारी सीनियर DCM शुक्ला सर हमारे साथ हैं, हिमांशु सर वो बताएंगे। सर आखिरी परीक्षा की घड़ी है अब 26 की, हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तत्पर हैं। क्या सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेला प्रशासन से? आपको कितनी की इनपुट है, उस दिन कितने भक्त आ सकते हैं, और आपकी तैयारी से क्या? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमको मौनी अमावस्या की तरह की भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वी आर प्रिपेयर्ड, और हम लोग बहुत अच्छे तरह से कर लेंगे। ये जो प्रयागराज का जो खुसरो बाग कह रहे हैं, ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि संगम नोज से लेकर संगम नोज
की बजाय मैं त्रिवेणी शब्द बोलना चाहूँगा। त्रिवेणी से लेकर प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छिउकी, सुबेदारगंज, यहाँ की ओर जो आने वाली जो भीड़ है, ये हमारे पास इसका सारा फीड हमारे पास लगातार आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कंट्रोल रूम में दिखाया, इस कंट्रोल रूम के फीड के आधार पे हम ये देखते हैं कि पर मिनट कितना इनपुट व्यक्तियों का, पिलग्रिम्स का हमको मिल रहा है। अकेले प्रयागराज जंक्शन का जो सिटी साइड है, इसमें 2 डायरेक्शन से हमको भीड़ मिल रही है, सिटी साइड से और डीएसए ग्राउंड की तरफ से। जहां हमारा इनपुट 1800-2000 के लेवल को क्रॉस करेगा, हम लोग तुरंत अपना खुसरोबाग जो हमारा इमरजेंसी प्लान है, इसको ऑपरेट कर देंगे। यही प्लान, ये इसके विषय में बताना चाहूँगा। ये ASI का खुसरोबाग है। ये जियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके अंतर्गत ये हमारा पुरातन एक बिल्डिंग है। इसमें इस होल्डिंग एरिया में हम लोगों ने 16 जोन क्रिएट करे हैं। इन 16 जोन में कलर कोडिंग आश्रय ही हमने बना रखे हैं अंदर, और अलीगढ़, इटावा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, ऐसे जो अलग अलग जो एरियाज़ हैं, उनमें पुलिस बल बढ़ाने, होल्डिंग एरिया को क्रिएट करने, होल्डिंग एरिया में जो पीपल रहेंगे, पिलग्रिम रहेंगे, उनके लिए फैसिलिटी को क्रिएट करने, इन सब के लिए भी हम लोग का पत्राचार हो चुका है, आपने लिख दिया है। अच्छा सर, अब उस दिन की बात, जब उस दिन जन सैलाब उमड़ेगा तो आप डाइवर्ट करेंगे जो उस तरफ से आ रही है? बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, नॉर्मल परिस्थिति में दोनों ओर से हमको क्राउड मिल रहा है। डीएसए ग्राउंड से भी मिल रहा है, लीडर रोड जॉनसन से भी मिल रहा है। उस दिन हम लोग क्या करेंगे कि डीएसए ग्राउंड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे और वन वे रखेंगे, जो हमारा लीडर रोड से आएगा, इस तरफ लीडर रोड, बिल्कुल, और लीडर रोड का जो सेकंड लेन है उसको भी ब्लॉक कर देंगे। ये जो खुसरोबाग एरिया है, इसके बैक साइड से हम लोगों को प्रवेश कराएंगे, और वो जो जन सैलाब हमारा आएगा, वो यहाँ से ट्रिकल डाउन होते हुए अलग अलग आरक्षित और अनारक्षित बाड़ों के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे लगी स्पेशल ट्रेनों में अपना स्थान ग्रहण करेगा, जिनको हम आराम से भेजेंगे। उसमें एक चीज और बता देते हैं हम आपको। देखिए, पूरे प्रयागराज को अगर कोई सिस्टम चला रहा है तो वो है कलर कोडेड सिस्टम। उसके बारे में हम बता रहे हैं, सामने देखिए, जगह जगह रेलवे स्टेशन से लेकर के रेलवे के हर तैयारी में आपको ये कलर कोड सिस्टम दिखेगा। और अगर आप उस दिन आने का प्लान कर रहे हैं, वो कलर को याद कर लीजिए। आप कहां से आ रहे हैं, वही कलर आपको पहुंचाने का रास्ता है। कि जो व्यवस्था बनाई जाती है बेसिकली आपकी सुरक्षा के लिए होती है, तो कम से कम उससे जरूर पालन करिए। और जो भी निर्देश, जो भी व्यवस्थाएं सिविल से लेकर के रेलवे प्रशासन ने की है, उसको फॉलो करिए। महाकुंभ स्नान बहुत अच्छे से संपन्न होगा, और साथ साथ जो आप आस्था लेकर के आ रहे हैं, उसी आस्था के साथ, भरोसे के साथ सकुशल आप घर भी वापस लौट सकेंगे। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राजा, IBC 24 प्रयागराज। राजधानी रायपुर में जेल में कैदियों ने गंगाजल से स्नान किया। महाकुंभ के गंगाजल से सामूहिक स्नान किया गया। छत्तीसगढ़ के 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल में स्नान किया गया। 8 उप जेल के कैदी भी गंगाजल से स्नान कर रहे हैं। कैदियों को गंगाजल से स्नान कर आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा महाकुंभ से गंगाजल लेकर आए थे। और प्रयागराज में अब तक 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए प्लेन, रेल और बस में भी अब जगह नहीं है, लेकिन महाकुंभ जाने की जिद एक परिवार ने ऐसी ठानी कि पिकअप वाहन को डबल डेकर पिकअप बना दिया और परिवार के 20 सदस्यों के साथ पंजाब से प्रयागराज पहुंच गए। देखिए, संगम स्नान करने के लिए लोगों के मन में कितनी इच्छा है, ये आप साफ देख सकते हैं। ये पिकअप वाहन है जो पंजाब से आया हुआ है। 20 से 22 लोगों का परिवार है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक चूंकि रेंग रहा है। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। कितने लोग आए हैं? हमने 20-22 लोग आए हैं। 20-22 हुआ है। अच्छा, तो संगम स्नान के लिए आए? हाँ, संगम स्नान के लिए आए। अच्छा, तो ये पिकअप को आपने डबल डेकर बना लिया है? डबल डेकर जगह नहीं मिल रहा था ना, तो उसको डबल डेकर बना लिया। ऊपर भाई साहब सो भी रहे हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं। 20-22 लोग आए हैं। हाँ जी। स्नान वगैरह हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। संगम हुआ? हाँ, संगम हुआ। अब जा रहे हैं वापस? हाँ, वापस जा रहे हैं। कोई किसी तरह की असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई तरह की दिक्कत। चलिए, बहुत। आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। जय श्री राम। तो ये देखिए, रंजीत है। रंजीत का परिवार इसी पिकअप वाहन से आया है। और आपने डबल डेकर बस सुनी होगी, तमाम तरह की चीज़ें सुनी होगी, लेकिन इन्होंने पिकअप को डबल डेकर बना लिया है। तो हमने कहा ये दिखाना ज़रूरी है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24।